आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ समझाने वाला हूं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के बारे में, बहुत कुछ समझाने और बताने वाला हूं कि किस तरह से कॉलेज होता है, किस तरह से वो रन करता है और किस तरह से आपको एडमिशन के बाद में उसमें काम करना, उस पर पढ़ाई करना है। क्योंकि आज नहीं तो कल काउंसलिंग का नोटिस भी आ जाएगा और आप सभी का इसी तरह एडमिशन भी हो जाएगा। काउंसलिंग के बाद में एडमिशन होगा, उसके बाद में आप वहाँ के स्टूडेंट बन जाइएगा। तो आपको जो बताने वाला हूँ आज नहीं तो कल आपको मालूम चलेगा कॉलेज के द्वारा, मगर हाँ आप अगर पहले से जान के जाइएगा तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा आगे बढ़ेगा कॉलेज में, आपको मालूम चलेगा कि हाँ बहुत कुछ आप जान कर उस कॉलेज में पढ़ने के लिए गए हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी सोचे कि चलिए आप लोग को बहुत कुछ बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये सब चीज़ बाद मालूम चलेगा, 6 महीना साल भर के बाद समझ में आएगा कि हाँ कर क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो। इस वीडियो में टारगेट रखता हूं कि जो 2400 सब्सक्राइबर मेरा होकर रह गया उसका 2500 बना दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट देखते हुए मैं और भी वीडियोस लाया करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए। जो बच्चे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th पढ़कर पॉलिटेक्निक करेंगे या फिर लेटरल एंट्री के थ्रू पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, होता क्या है कि आप लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो ये किस तरह का पढ़ाई है। देखिए ये इंजीनियरिंग का पढ़ाई है, मगर आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ही बनिएगा। आप अपने आप को इंजीनियर मत मान लीजिएगा, आप उसके एक पार्ट हो। जूनियर इंजीनियर मतलब ही होता है कि इंजीनियर के पार्ट होना, उसके अंडर में काम करना। क्योंकि डिप्लोमा जो वो 10th के बाद के लिए चीज़ होता है, 12th के बाद का चीज़ होता है, वो बीटेक होता है। मगर अक्सर बच्चे 12th वाले भी पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे वैकेंसीज में देखने को मिल जाता है कि 3 सालों का डिप्लोमा अनिवार्य होता है। ऐसे हम कंपनी का नाम नहीं बताएंगे कि कहाँ ऐसा होता है, मगर अक्सर देखने को मिलता है। इसलिए बच्चे 12th करके भी डिप्लोमा करते हैं। मैं खुद 12th करने के बाद, साइंस से लेकर पढ़ने के बाद मैं डिप्लोमा 3 सालों का किया था। ठीक है, तो आप कहलाइएगा जेई, मतलब जूनियर इंजीनियर कहलाइएगा। इसका भी जो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखिए किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक अच्छा सैलरी, आपको एक अच्छा पैकेज देकर अच्छा जगह पे शिफ्ट कर देना, सेटल कर देना, वो नहीं होता। प्लेसमेंट मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस कोई भी ब्रांच लेकर आप डिप्लोमा कर लो, उसके बाद में किसी भी कंपनी में आपको मैन्युफैक्चरिंग में डाल देगा। मतलब वहाँ जो सामान बन रही है, जो पार्ट्स बन रही है, उसमें आपको मैन्युफैक्चर करना है या फिर क्वालिटी का चेकिंग करना है। इसके अलावा कोई काम आपका नहीं होता। हाँ, धीरे धीरे उस फील्ड में रहिएगा 10 साल 12 साल तो आप अच्छी जगह पहुँच सकते हो उस कंपनी में। मगर बच्चे सोचते हैं कि हम सेटल हो जाएँ। सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह से सरकारी जॉब को प्राप्त करें और हर साल किसी न किसी स्टेट में, नहीं तो सेंट्रल में आपको जेई का पोस्ट का वैकेंसीज मिलता है, मतलब जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी मिलता है। वो होता है सरकारी कार्य। अगर वहाँ पे आप सेटल हो जाते हो तो आपका पैकेज 40,000 50,000, आपको एक पक्का मकान, आपका हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी, आपके पूरा फैमिली को अच्छा तरह से ट्रीटमेंट, सब चीज़ मिलता है। इसलिए कभी भी एम को बड़ा रखिएगा कि हम कॉलेज पर डिपेंड नहीं कि वो हमको प्लेसमेंट देगा कि नहीं देगा। हमको जो ब्रांच लेके पढ़ रहे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। साथ में उस ब्रांच से डिप्लोमा कर लेने के बाद में हम सरकारी की तैयारी करेंगे, ये मन में बैठा कर चलिएगा। ठीक है, उसके बाद में सिलेबस देखिए, आप सभी जो डिप्लोमा करने वाले किसी भी ब्रांच से होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर इसका जो सिलेबस होगा ना, कोई भी ब्रांच का, केवल माइनिंग को छोड़कर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, ऑटोमोबाइल, ट्रिपल ई, ईसीई ब्रांच, कोई ब्रांच भी होगा, तो आपका जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस होगा ये बेसिकली आपका कॉमन होगा। मतलब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ में एक आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। ये सब बेसिक पेपर है जो आपको दोनों सेमेस्टर पढ़ना है। इससे क्या होता है कि जितने मुझे डिप्लोमा करने आते हैं उनको बेसिक 11 12 का पढ़ाई करवा दिया था 1 सालों के अंदर में। 6 महीने 11th का, 6 महीना आपका 12th का। पूरा 11 12 नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उसका कुछ पार्ट्स को आपको समझा पढ़ा दिया जाता है। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं अभी वो सभी जान रहे हैं कि क्या होता है डिप्लोमा, क्योंकि वो अब फर्स्ट ईयर पढ़ चुके होंगे, सेकेंड ईयर में जाने वाले और आप फर्स्ट ईयर में आने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में पूरा डिप्लोमा में सेशन नाम का कुछ चीज़ होता है। सेशन जो बच्चे 2022 में एडमिशन लेंगे, 2022 में 10th लेवल वाले, इनका पास आउट कब होगा, तो ये पास आउट होंगे 2025 में, 3 सालों का होगा। और जो बच्चे 2022 में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेंगे उनका सेशन होगा 2021-2024, वो 2024 में पास आउट हो जाएंगे। इन लेटरल एंट्री का फ़ायदा क्या होता है कि इनके साथ में लगभग आपका 40-50 बच्चा जो होता है आपके क्लास में
में पहले से पढ़ रहे होते हैं डिप्लोमा, आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में जाते हो। और जो बच्चे 10th लेवल से डिप्लोमा करते हैं वो डायरेक्टली पूरे उनका जो बैच होता है उस कॉलेज में, उन ब्रांच में, उसमें वो न्यू बच्चे होते हैं। ठीक है, ये होता है सेशन और सेमेस्टर में समझा दिए। हाँ, थर्ड सेमेस्टर जाते जाते आप सभी को डिवाइड कर दिया जाता है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे इलेक्ट्रिकल के बारे में ही जानेंगे, मैकेनिकल के बच्चे मैकेनिकल के बारे में जानेंगे, सिविल के बच्चे सिविल्स के बारे में जानेंगे, सीएस का सीएस में बढ़ेंगे, माइनिंग का माइनिंग, इस तरह से होता है। और माइनिंग में क्या होता है कि आपको तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई को तो करना ही है बाकी ब्रांचों की तरह, मगर साथ में 3 गो ब्रांच पेपर आपको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना पड़ता है। कौन कौन सा? एलिमेंट्स ऑफ माइन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी और माइन सर्वेइंग को पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर से ही। बाकी ब्रांचों में ब्रांच पेपर मतलब आपका जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में पढ़ाई करना, उसका स्टडीज करना वो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। ये होता है बाकी ब्रांचों में और माइनिंग में। ठीक है, यूनिवर्सिटी देखिए, आप किसी भी बोर्ड से 10th या 12th किए हो, सीबीएसई से किए हो, आईसीएसई से किए हो, जैक बोर्ड से किए हो, बिहार से किए हो, कहीं से भी किए हो, अगर झारखंड में पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो आपका बोर्ड का नाम होगा जेयूटी। जैसे कि मेरा काफ़ी सारे वीडियो में कहता हूँ जेयूटी के बारे में, तो जेयूटी बेसिकली उनके लिए होता है जो बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। जेयूटी मतलब होता है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्निकल का एक अलग यूनिवर्सिटी झारखंड में है जिसका मेन ऑफिस रांची में है। एडमिशन का काम जेसीसीबी का होता है। जेसीसीबी आपसे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरवाएगा, आपका काउंसलिंग करवाएगा, आपका एडमिशन करेगा, उसके बाद में उसका कोई रोल नहीं, उसका काम केवल क्या? प्रवेश परीक्षा परिणाम, इसके बाद इसका रोल खत्म। अब आप पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आ जाइएगा, फिर यहाँ इसका एक अलग रजिस्ट्रेशन होता है। वो कब होता है? जब आपका एडमिशन हो जाता है, 1-1.5 महीना क्लास चल जाता है, तो हर कॉलेज का द्वारा आपको नोटिस मिल जाएगा कि हाँ यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, उसमें 350 रुपये चालान देकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो 3 सालों में एक बार करना पड़ता है। वो यूनिवर्सिटी करवाता है, जिसका नाम है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी के अंदर में 3 साल के डिप्लोमा की पढ़ाई करिएगा आप। ठीक है, एक होता है हॉस्टल और कैंपस। देखिए हॉस्टल और कैंपस क्या, हर पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर में हॉस्टल भी देखने को मिलेगा और एक अच्छा सा कैंपस भी मिलेगा, जिस कैंपस में कॉलेज बिल्डिंग होगा, हॉस्टल बिल्डिंग होगा, वहाँ पे स्टाफ बिल्डिंग होगा, आपका वर्कशॉप होगा, लैब होगा, लेबोरेटरी होगा, सब चीज़ देखने को मिलेगा। और हर पॉलिटेक्निक कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा अलग अलग रहता है, दोनों होता है। कुछ बच्चों को मन में होता है कन्फ्यूजन कि क्या लड़के और लड़की साथ में रहते हैं एक ही बिल्डिंग में या फिर अलग अलग है, जैसे लड़कों को फैसिलिटी मिलता है लड़की को नहीं मिलता। इस तरह नहीं, पूरे कैंपस में आपको दोनों हॉस्टल मिलेगा, थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस पे मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया हॉस्टल के बारे में। अब हाँ, हर हॉस्टल में क्या फैसिलिटी है, कितना रुपया खाने का लग रहा है, क्या क्या खाना मिलेगा आपको, क्या वहाँ का मेन्यू, ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर में। ठीक है, फिर आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। पूरे डिप्लोमा पढ़ने के दौरान आपको 1 महीना का वोकेशनल ट्रेनिंग करना पड़ता है माइनिंग को छोड़ के। माइनिंग में 6 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है पूरे 3 सालों में, और बाकी ब्रांचों में 1 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है। जैसे कि मैं लगातार वीडियो जो बना रहा हूँ ट्रेनिंग के ऊपर, जो बच्चे 5th सेमेस्टर में आए हैं वो आपके सुपर सीनियर हुए, उनके लिए जो मैं बता रहा हूँ वही सेम चीज़ मैं आपके समय में आपके लिए भी बताऊँगा। ये होता है ट्रेनिंग जो 1 महीना का होता है, आपका सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद जब आप जाते हो 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में, तब होता है। उसका होता है प्लेसमेंट। मैं जैसे शुरू में कह चुका हूँ प्लेसमेंट के बारे में कि किसी भी कॉलेज के द्वारा आपको मैन्युफैक्चरिंग या आपको क्वालिटी चेकिंग में ही भेजेगा कंपनी में, जहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 10,000, 12,000, 16,000, 20,000 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, डिपेंड करता है कंपनी के उस समय के रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उनको स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे हैं, तब आपको सैलरी अच्छा भी मिल सकता है ताकि आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। अब उस कंपनी में पूरा स्टाफ पहले से है, वो चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए तो वो सैलरी कम करके देंगे ताकि कुछ ही बच्चे उनके पास जाए। ये सब कॉलेज और कंपनी के बीच में एक बाउंडेशन होता है, उसको देखते हुए सैलरी डिपेंड होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्लेसमेंट। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज से पढ़े तो वहाँ प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या आपका लाइफ बर्बाद है, नहीं। अगर उस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी भी अपने स्तर से प्लेसमेंट ड्राइव निकाला, जिसमें कोई भी कॉलेज के बच्चे, कोई भी ब्रांच के बच्चे, जब वो बताएगा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी कि हाँ इस ब्रांच का प्लेसमेंट हम इस दिन करने वाले, उस दिन में कोई भी कॉलेज के बच्चे उस जगह पहुँच के प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करके, रिटर्न एग्जाम निकाल के, इंटरव्यू दे के वो प्लेसमेंट ले सकते हैं। सिर्फ प्लेसमेंट के पीछे मत भागिए, कभी भी जाइएगा तो ब्रांच के पीछे, क्योंकि आप जो ब्रांच लेके पढ़ोगे पूरा जीवन भर आप उसी ब्रांच के बारे में आगे बढ़िए, चाहे आप सरकारी में जॉब कीजिए या प्राइवेट में जॉब कीजिए, आपको ब्रांच कभी नहीं चेंज करने का मौका मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर ही ब्रांच लीजिएगा। अब आते हैं सीनियरिटी के ऊपर। देखिए होता क्या कि काफ़ी सारे कॉलेज में जो आपके सीनियर है, मतलब जो आपसे पढ़ रहे पहले, जो भले वो 2nd ईयर में हो, भले वो 3rd ईयर में हो,
आप 12th करके भी जाइएगा, वो 10th करके भी है वहाँ पे। आपसे उम्र में भी छोटे मिलेंगे, कुछ बड़े मिलेंगे, कुछ आपसे सीनियर पढ़ाई में मिलेंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन करके आते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली 10th कर जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे पहले अगर उस कॉलेज में वो हैं, उस कॉलेज में वो 2nd ईयर या 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके सीनियर हुए। सीनियर मतलब होता है कि जो 2nd ईयर में वो सीनियर भैया दीदी हो गए, और जो 3rd ईयर में होंगे वो आपके सुपर सीनियर होंगे, मतलब वो बड़े भैया दीदी हो गए। हर कॉलेज में क्या होता है कि एक रैगिंग का बहुत पहले होता था, पॉलिसी के रैगिंग होता था, बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया जाता था, मगर अब धीरे धीरे ये चीज़ बंद हो चुका है। आपसे बस आपके बारे में कहीं किसी कॉलेज में इंट्रो पूछा जाएगा कि आपका क्या इंट्रोडक्शन है, तो अपने बारे में बता देना, इसको रैगिंग नहीं कहते। तो अगर कोई पूछेंगे आपसे कि आप व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, आपका इंट्रो क्या है, तो इसको आप दे सकते हो। हाँ, मगर जब वो आपको हरासमेंट करेंगे, मेंटलिटी हरासमेंट करेंगे, फिजिकल कुछ करेंगे, तो उस जगह पे आप उस पर एक्शन ले सकते। क्यों? क्योंकि आप एंटी रैगिंग उस कॉलेज में जमा कीजिएगा, उस पर आप उसमें केस मुकदमा FIR करवा सकते हो, कॉलेज के अगेंस्ट बोल सकते हो। तो वो सब चीज़ जल्दी होता नहीं, और कहीं पे भी ऐसा कुछ केस मालूम चलता है कि हाँ भैया हमको थोड़ा परेशान किया जा रहा है, तो पर्सनली आप हमसे संपर्क कीजिएगा। मैं अपना नंबर काउंसलिंग खत्म होने के बाद दे दूंगा, उस नंबर पर बताइएगा। मैं डायरेक्टली आपके लिए आपके कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि ऐसा चीज़ उनके साथ में हो रहा है, फिर वो मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि मैं खुद डिप्लोमा का स्टूडेंट रह चुका, मैं सुपर सीनियर पास आउट हो चुका। अगर वो आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं तो गलत होता है, ऐसा होता नहीं। अगर होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। इसलिए डरिए मत। काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि नहीं भैया हॉस्टल में नहीं रहेंगे, वहाँ ऐसा होता, कुछ नहीं होता। होने का है तो कहीं पे भी होगा, नहीं होने का तो नहीं होगा, मगर आपको बी बोल्ड रहना है, आपको सीनियर को इज्जत देना है। ये चीज़ है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप उनको इज्जत दीजिएगा तो आपको इज्जत मिलेगा बदले में। अब आते हैं ब्रांचेस के ऊपर। देखिए, ब्रांचेस को लेके इतना सोचने वाली बात नहीं। अगर आपका जिस फील्ड में मन करता उस फील्ड में पढ़ाई कीजिए। कभी भी जो बच्चे डिप्लोमा करके निकलते उनसे मत पूछिएगा सर कौन सा ब्रांचेस ले या कौन सा ब्रांच लेना सही, क्योंकि वो जो बच्चे पढ़ के निकलते उसमें 10% बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और 90% बच्चे कैसे होते हैं कि नहीं, किसी न किसी सब्जेक्ट उनका बैक लगा हुआ रहता, कॉलेज में अच्छा तो उनका फाउंडेशन नहीं बन पाता 3 सालों में, या फिर किसी कारण से उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अपने कॉलेज के बारे में, अपने ब्रांच के बारे में वो फालतू ही चीज़ बताएंगे आपको। मगर मैं भी सीनियर हूँ, मैं भी पास आउट हो चुका हूँ, मैं कभी भी अपने कॉलेज अपने ब्रांच के बारे में कभी कुछ खराब नहीं बोला हूँ, क्योंकि हम जान रहे हैं अगर उस जगह पर एडमिशन होने के बाद मैं खुद से पढ़ूंगा तो खुद से आगे बढ़ सकता हूँ। और हम सोच लेंगे नहीं हमको कोई बताएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, तो दिक्कत है। खुद से जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो जगह हो गया है, इस जगह में आपको अपने किसी पर डिपेंड नहीं रहना कि गार्जियन बोलेंगे तभी पढ़ेंगे, घर वाले बोलेंगे, या फिर कॉलेज बोलेगा तो मैं पढ़ने बैठूंगा। मैंने खुद से सब चीज़ करना है। इसलिए ब्रांच आप सोचिए, रिसर्च कीजिए, गूगल खोलिए, क्रोम कीजिए, यूट्यूब में देखिए वीडियो किसको लेकर क्या पढ़ने में क्या फ़ायदा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे एक बेसिक वीडियो बहुत ही कम बातें मैं बताया उसमें, वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको खोजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। एक बात लास्ट होगी, माय एक्सपीरियंस। मैं डिप्लोमा लेकर पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद मैं अभी डिप्लोमा लेने के बाद मैं क्या आप सभी को पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ये मैं बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ। मगर कब? जब आप लोग इस चैनल पर लगभग 3000 सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, आज नहीं तो कल जब भी होगा वो वीडियो मेरा अपलोडेड है, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा। आप लोग उसको देख लेना कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। मेरा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है, और हम जो बातें आपको बताएं वो इसलिए बताएं क्योंकि आप लोगों को लगातार मुझे सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट कीजिएगा भाई और बहन, इस तरह लगातार फिर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। क्योंकि आपका एडमिशन हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि आपका मेरा संबंध खत्म हो गया, आप मेरा वीडियो को नहीं देखेगा। आप मेरा वीडियो तब तक देखिए जब तक वो डिप्लोमा कीजिए, क्योंकि क्यों, रजिस्ट्रेशन होगा, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन उसका रिजल्ट आएगा, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड होगा, क्या कौन सा सेमेस्टर में कौन सा किताब को लेकर पढ़ना सही रहेगा। हम हर एक चीज़ पहले भी बताते आए हैं आपके सीनियर्स को भी, और आप जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको मैं बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। तो एक जुड़ जाइएगा, बाउंडेशन सही रहेगा आपका मेरा तो अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बात है मेरा पर्सनल नंबर का, तो मैं पर्सनल नंबर अपना बिल्कुल शेयर करूँगा, अभी शेयर नहीं करा क्योंकि आप लोग लगातार मुझे कभी भी कॉल कर देते हो। ऐसा नहीं कि 24 घंटा मैं खुला हूँ, मैं फ्री हूँ, नहीं, मेरा भी ऑफिशियल टाइम है, सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे के बीच मुझे मेल कीजिएगा, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। अगर आपके मेल में लगेगा कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कॉलिंग पर ही बात करना सही रहेगा, तो मैं आपसे ईमेल के माध्यम से कॉलिंग नंबर मांग कर मैं खुद कॉल कर लिया करूँगा। ये बच्चे क्या करते हैं, रात में 9 बजे मैसेज कर देते हैं, भैया ये चीज़ बताइए ना। तो रात 9 बजे मेरा खुद का पढ़ाई का टाइम, पर्सनल टाइम है, फैमिली का टाइम है, वहाँ ना मैं समय देने वाला हूँ। तो 10 से 4 के बीच में आप हमसे संपर्क कीजिएगा, वो रहेगी। जहाँ तक बात है मुझसे पर्सनली मिलने का, अगर आप मुझसे मिलना भी चाहते हैं तो मुझसे मिल सकते हैं। मेरा एड्रेस क्या है, गूगल क्रोम में लिखिएगा नन्ही एजुकेशन, आपको मेरा मैप में एड्रेस शो हो जाएगा। पर हाँ, जब भी आइएगा मुझे ईमेल करके आइएगा कि हाँ भैया आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हर बातें ऑफिशियली तौर पर मैं कह नहीं सकता हूँ, जिनको पर्सनली मिलकर कुछ भी बात करना है, किसी भी चर्चा पर, प्लेसमेंट के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर, आप मुझसे कर सकते हो।
आशा और उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को 1000 लोग देखिएगा। अब भले आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 1000 लोग देखेंगे तो हमको लगेगा कि चलो मेरा बातें 1000 लोग तक पहुंचा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। आपके लिए लाइट भी लगवा लिया हूँ, कैमरा क्वालिटी भी बढ़वा लिया हूँ, माइक भी लगा लिया हूँ। आप जो जो बोलिएगा मैं वो चीज़ करने वाला हूँ, बस आप सपोर्ट करते रहिए।